नमस्कार साथियों। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि 1-2 दिनों में शेड्यूल जारी हो सकता है कि क्या कैसे ट्रांसफ़र होगा। अभी तक कोई काम नहीं हो रहा था। जब से स्क्रूटनी होकर के रखा गया था चीज़ें, ज़्यादा कुछ काम हो नहीं पा रहा था। बीच में 1-2 दिन छुट्टी भी हो गई थी संडे सैटरडे की। प्लस आज 1 तारीख है तो ऐसे भी छुट्टी सचिवालय में होता है। आज न्यूज़ 18 के पत्रकार महोदय का ट्वीट आया है, जिससे आप लोग सहमे हुए हैं, थोड़े से पसोपेश में हैं कि क्या होगा, क्या कैसे हो रहा है ये, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ चीज़ें जो मुझे पहले से अभी मालूम था, आपसे एक बार शायद ज़िक्र किया होगा मैंने कि 1-2 तारीख को और 7 तारीख को मीटिंग होगी। पिछले वाले वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने कहा था। तो अभी जो इन्होंने ज़िक्र किया है कि 7 की जगह अब 8 को मीटिंग होगी और 2 की जगह कल मीटिंग होनी है। कल मीटिंग होगी तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें निकल कर के आएँगी। अभी हालाँकि जो इन्होंने मैसेज लगाया है उसमें जो भी बातें लिखी हैं, ये कल इस पे इन बातों पे ऑथेंटिसिटी कल मीटिंग के बाद ही हो पाएगा। जैसे जिन्होंने लिखा है कि 10 फरवरी तक ट्रांसफ़र की कोई संभावना नहीं है। हालाँकि जो मीटिंग 8 को हो रही है तो ऑब्वियसली है कि 10 तक नहीं कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको कुछ और बातें बता दूँ जो शायद इन्होंने संज्ञान में नहीं लाया है, जो मेरे संज्ञान में है। एक बात है कि अभी 13 फरवरी तक जो मैंने कहा था आपसे, अगर उस दिन तक कुछ नहीं हो पाता है तो ये जनवरी में स्थानांतरण होना मुश्किल हो जाएगा। कारण ये है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में किनकी ड्यूटी लगेगी मैट्रिक के एग्ज़ाम में, इंटर के एग्ज़ाम में, ये सारा बोर्ड निर्धारित कर देता है। बीएसईबी बोर्ड जो एग्ज़ाम लेता है मैट्रिक और इंटर का, उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। पिछली बार मेरी भी ड्यूटी लगी थी, इन्विजिलेटर में भी ड्यूटी लगी थी और मूल्यांकन में भी ड्यूटी लगी थी। ये पूरा अप्रैल इसी में चला जाता है। अभी अगर ट्रांसफ़र होगा बड़े पैमाने पर, जितना कि 1,90,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो टीचर डायरेक्टरी को इतनी जल्दी अपडेट करना आसान नहीं होगा। आप नए स्कूलों में जाएंगे तो नए स्कूल का एड्रेस भी उसमें अपडेट करना होता है टीचर्स डायरेक्टरी में। वहीं से वो एड्रेस लेता है और आपको इन्विजिलेटर में मैट्रिक के एग्ज़ाम में, इंटर के एग्ज़ाम में और फिर कॉपी मूल्यांकन के लिए आपको लेटर भेजती है बीपीएससी बिहार बोर्ड। तो इसीलिए ये चीज़ें मुझे पहले से अनुमान भी था। हालांकि मैं आप लोग को इसलिए नहीं बता रहा था कि थोड़ा सा लगेगा ना कि एक बात जो हकीकत बता दिया था तो कितनी तकलीफ़ हुई थी लोगों को। तो शायद कुछ चीज़ें अभी बता देने से लोग तकलीफ़ में बहुत आ जाएंगे और विभाग ये खुद ही कर रहा है। मुझे कुछ चीज़ें मालूम थी, अभी भी मुझे मालूम है कि कितनी दूरी तक वालों का ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज बता दे रहा हूँ। ये तो दूसरा फेज़ में होना है। जो कहा था उस दिन पहले, जो दूसरे ज़िले के लोग हैं उनका स्थानांतरण होगा, ये मैंने पहले ही कह दिया था आप लोग से। ज़िले के अंदर वाले का बाद में होगा। बाद में भी होगा तो सभी लोगों का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, ये भी कहा था। 60 किलोमीटर से नीचे वाले का स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है। और महिला जो हैं उनका स्थानांतरण होगा 40 किलोमीटर तक, उनसे नीचे वाले का स्थानांतरण नहीं होगा। ये आज मैं बता दे रहा हूँ, स्थानांतरण होने दीजिए तब। ये जो किलोमीटर मैं बताया हूँ ये ज़िले के अंदर की बात किया हूँ मैं। फिलहाल इसमें अभी 2-2 मीटिंग होनी है। इसमें किलोमीटर में क्या परिवर्तन होता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरी जो जानकारी थी, मैंने इसको रोक करके इसलिए रखा था, आप लोगों से कहा भी था कि कुछ चैनल को जानकारी होगी तो शायद वो बताएंगे, वो बता नहीं पाए। मैंने आपको ये चीज़ें बताई है कि कितने किलोमीटर के अंदर तक मिनिमम स्थानांतरण होगा। बहरहाल इन्होंने एक और जो लिखा है इसमें कि इंस्ट्रक्शन देंगे, जिसमें तीनों प्राइमरी, मध्य और
हाई स्कूल +2 के जो निदेशक होंगे वो सब रहेंगे, ठीक है। सक्षमता पास और बीपीएससी दोनों का स्थानांतरण होगा, ठीक है। अभी के न्यूज़ से जो आ रहे हैं लगभग ठीक थी, लेकिन जो 25 तारीख का जो न्यूज़ था मेरा कि नहीं हो रहा है सक्षमता पास वालों का, एकदम ऑथेंटिक था, इसमें कोई इफ़ या बट नहीं था। इन चीज़ें जो बदली हैं और अभी भी जो मीटिंग होना है उसमें और चीज़ें निकल कर के आएगी इन चीज़ों को लेकर के, इसलिए आप लोग इंतज़ार करिए थोड़ा सा, दोनों मीटिंग होने दीजिए, 7 वाला भी, तब चीज़ें धीरे धीरे और क्लियर होंगी। इन्होंने लिखा है कि जिले के भीतर वाले अधिकतर शिक्षकों के आवेदन पर अभी नहीं होगा विचार। जो मैंने आपसे कह दिया कि अभी विचार नहीं होगा, अधिकतर जिले के अंदर वाले यानी 60 किलोमीटर से नीचे वाले अगर होंगे तो ऊपर वाले जो होंगे उनके ऊपर विचार किया जाएगा, होगा। दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार महिला और अधिकतम दूरी वाले को मिलेगा लाभ। तो बाकी जो पति पत्नी वाला था मामला वो छूट रहा है इसमें, क्या उन पर विचार नहीं किया जाएगा? मैं देखता हूँ कल का मीटिंग पहले होने दीजिए, इसके बाद पता करता हूँ कि क्या कर रहे हैं वो पति पत्नी के मामले को लेकर के भी। दूसरे जिले में पदस्थापित शिक्षकों का ट्रांसफ़र तय है, जो मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, चाहे महिला हो पुरुष हो, इसमें महिलाओं को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। कहा भी था कि पहले दूसरे ज़िले में जो पदस्थापित हैं उनका स्थानांतरण होगा, लेकिन जब दूरी की बात आएगी दूसरे ज़िले में होंगे, कई ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर पे हैं और दूसरा ज़िला दूसरा लग जाता है, तो उनका क्या होगा? सिर्फ दूरी का क्राइटेरिया रखा गया है। ये सब चीज़ें पता चलेंगी 2 तारीख के बाद पता चलते हैं, यानी कल के बाद पता करते हैं इसके बारे में। फेज वाइज ट्रांसफ़र करने की तैयारी है। फेज वाइज ये तय है कि फेज वाइज ट्रांसफ़र होगा, इसीलिए कि इतने जो आवेदन आए हैं इस पर एक साथ ट्रांसफ़र करना मुश्किल है। 1,90,000 लोगों का एक बार में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए जो कम वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा दूरी वाले हैं 1,62,000, उसके बाद 16,000 हैं पति पत्नी वाले। तो इन पति पत्नी वाले को तो खंड को इसमें रखा ही नहीं है इन्होंने। हो सकता है कि ये लिखने में छूट गए हैं या क्या है मामला, कल मीटिंग के बाद पता चलेगा। जो दूसरे राज्य वाले, दूसरे जिला वाले हैं, उनका पहले फेज में होना है, हालांकि ज़्यादातर वही लोग हैं। जिलावार और विषयवार रिक्तियों पर हो रहा है मंथन। इसकी बात मैंने चर्चा की थी आप लोगों से पहले कि आप जहाँ जिस पंचायत में जिस प्रखंड में अप्लाई कर रहे हैं, जिस विषय में हैं आप, चाहे टीजीटी के हो, पीजीटी के हो या फिर पीआरटी के हो, जैसे 6 to 8 वाले, तो उसमें भी साइंस आर्ट आ जाते हैं। टीजीटी में भी सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस। अगर पीजीटी में जाएं तो हर सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो किस विषय में कितनी रिक्ति हैं फ़िलहाल, किस प्रखंड में, किस जिला में, ये सरकार आकलन इकट्ठा कर रही है, ले रही है अभी, उसी के अनुसार ट्रांसफ़र होगा। पटना जिला में जैसे 3,000 रिक्ति है, सारा कुछ मिला करके, हर सब्जेक्ट वाइज, मिडिल स्कूल, पीआरटी, टीजीटी सब मिला करके आवेदन आया है 15,000। तो सबको पटना ज़िला में एडजस्ट करना मुश्किल है, और इसीलिए मैंने एक कैंडिडेट का पता कराया था जो पति पत्नी के आधार पे वो प्रॉपर वैशाली ज़िले के हैं, दूसरे ज़िला में उनका पदस्थापन है, उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए, उनके हस्बैंड का पदस्थापन पटना में ही है, तो उन्होंने पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण के लिए पटना ज़िला में अप्लाई किया था, लेकिन उनका पटना ज़िला, उनको जो कंप्यूटर में फिट है वहाँ पे पटना ज़िला नहीं वैशाली ज़िला मिला था। कारण ये था कि 3,000 से ज़्यादा सीटें यहाँ नहीं हैं और 15,000 आवेदन आ गए हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों को अपने गृह जिला में भेजा जाएगा, या फिर ये भी विचार हो रहा है कि उनके घर से जो नज़दीकी हैं जिला, वहाँ पे उनको भेजा जाए। फ़िलहाल साथियों हम लोग इंतज़ार करते हैं कल की मीटिंग का। कल के मीटिंग के बाद और चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन अब जो है ये चीज़ें निश्चित है कि जनवरी महीने में भले ही शेड्यूल तय हो सकता है, चीज़ें क्लियर हो सकती है, लेकिन स्थानांतरण कुछ एक फेज में 2-3 फेज़ों का
जो गंभीर रूप से बीमार हैं या फिर दिव्यांग हैं, इन लोग का स्थानांतरण जनवरी में सरकार चाहे तो कोशिश करके कर सकती है, नहीं तो जनवरी में थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। फ़िलहाल कल कल का जो दिशा निर्देश होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, देखते हैं कल। और हाँ, मैं फिर कहूँगा बीपीएससी शिक्षक साथियों से, मैं बार-बार आप लोगों से कहता हूँ कि इसको वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाता है उसको शेयर करिए, ताकि हम लोगों को जोड़ सकें, इकट्ठा कर सकें। आप मजबूती के साथ एक साथ खड़े हों। अगर नहीं करना है, नहीं शेयर करना है, ग्रुप के साथ लोगों को नहीं जोड़ना है, तो कोई नहीं, मैंने तो अपना काम किया है, जितना बना है उतना कर रहा हूँ। और तय है कि बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है, होगा, जितना भी लोगों का हो। मैं कोई शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, ना एसीएस हूँ कि 100% लोगों का, और जो लोग जहाँ चाहते हैं उनका मैं स्थानांतरण उसी स्कूल में कर दूँ, ये मेरे वश में नहीं है। मैं सिर्फ एक कोशिश किया हूँ, जिसका फलाफल परिणाम आने वाले कुछ दिनों या 1-1.5 महीने में आने वाले हैं, लेकिन स्थानांतरण होना तय है। ये आप लोग को भी विश्वास होने लगा है अब। जब मैं अगस्त में बोल रहा था तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, न किसी पत्रकार को, न किसी चैनल को, न किसी यूट्यूबर को। कोई नहीं कह रहा था कि बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, वो भी प्रोबेशन पीरियड में। लेकिन अब तो आपको विश्वास हो गया है ना कि होने जा रहा है, होगा। इसीलिए सरकार से अगर लड़ाई लड़नी है, इस बार भी दिसंबर का पेमेंट पटना ज़िला में लगभग लोगों का आ चुका है। नहीं मिला है 53% डीए, 50% ही मिला है। इंक्रीमेंट और एचआरए बढ़ा हुआ की बात ही अभी छोड़ दीजिए। क्यों नहीं मिल रहा है? नियोजित शिक्षक साथियों को मिल गया, आप ही को नेगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? जब तक संगठन नहीं रहेगा, एकजुट नहीं रहेंगे, आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे सरकार से। ऐसे ही सरकार के भरोसे हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए और हर बीपीएससी शिक्षक साथियों तक इसको पहुंचाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाता है, उसको भी शेयर करिए। धन्यवाद। और हाँ, आप लोग परेशान हैं, आज का जो वायरल न्यूज़ है, जो पत्रकार बंधु ने जारी किया है, उसको लेकर के मैं जानता हूँ आप लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं भी अब रिलैक्स हो रहा हूँ तो कॉल उठाऊँगा। ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा नंबर है 9470255684। धन्यवाद। मैं अशोक क्रांति।